नमस्कार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी तो सुनी ही होगी। आज उसी कहानी की एक घटना आप सभी को सुना होगा। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में प्रजा के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक ब्राह्मण दरबार में आया। देखते ही लग रहा था कि वो कोई मुसीबत में हो। ब्राह्मण बोला, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, किया हुआ किससे आपको रक्षा चाहिए, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं धाधल देश का हूं। मैं और मेरा परिवार उज्जैन के ले निकले थे। चलते चलते बीच में एक जंगल आया और सूर्य भी अस्त हो गया था। आगे जंगल में पहुंचते ही किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने हमारा सफर चालू रखा। इतने में किसी ने हम पे हमला किया और जब मुझे होश आया तो वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। ना ही मेरी पत्नी, ना ही मेरी बेटी के, ना ही मेरा बेटा। महाराज, मेरे परिवार को बचाओ। ब्राह्मण की आंखों से गिरते आंसू देखकर राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, हे ब्राह्मण पुत्र, मुझे इस जगह का पता बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, उत्तर की ओर थोड़ी दूर चलने के बाद एक डरावना जंगल आएगा जिसका नाम असुरी जंगल है। वहीं जंगल की मैं बात कर रहा हूं। राजा विक्रमादित्य इतना सुनते ही अपने घोड़े की लगाम उसी दिशा में खींच दी। थोड़ी दूर सफर करने के बाद वहीं जंगल राजा विक्रमादित्य को दिखा। जंगल बहुत ही डरावना था। राजा विक्रमादित्य एक हाथ में तलवार लिए जंगल में चले आ रहे थे। न हाथी की चिंघाड़ने का डर के, ना ही सिंह की गर्जने का। थोड़ी दूर चलते ही विक्रमादित्य को किसी स्त्री की चिल्लाने की आवाज सुनाई। राजा विक्रमादित्य उसी तरफ तेज कदमों से चलने लगे। जैसे जैसे वो नजदीक आने लगे वैसे ही आवाज तेज हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक स्त्री आगे की ओर भाग रही थी और उस स्त्री के पीछे एक भयानक राक्षस उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा जा रहा था। यह दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य का खून खोल उठा। रक्त वर्णित आंखें लिए राजा विक्रमादित्य राक्षस पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ। राक्षस को लगा जैसे उसके सामने कोई देव आ गया हो। अंत में विक्रमादित्य ने राक्षस को पराजित किया और राक्षस का सर काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही राक्षस विक्रमादित्य के पांव में गिर गया और अपनी जान बख्शने की क्षमा याचना करने लगा। क्षत्रिय धर्म में शरणे आए को शरणागत देना ही क्षत्रिय धर्म है। ये जानकर राजा ने राक्षस को जीवन दान दिया और राक्षस ने राजा विक्रमादित्य को वचन दिया कि जब भी आपको मेरी जरूर पड़े मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहते ही राक्षस अदृश्य हो गया और राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण के परिवार को लेकर उज्जैन आ गए और एक बार फिर उज्जैन वासियों ने अपने महाराज की जय जयकार की। मिलते हैं जय रामाधनी।